आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़े ट्रेडर्स मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, खासकर जब वो लिक्विडिटी स्वीप की रणनीति अपनाते हैं। साथ ही समझेंगे कि आप इस जाल से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप असल में होता क्या है। ट्रेडिंग करते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केटिंग बुलिश पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक प्राइस नीचे की तरफ जोरदार मूव करता है और अपने हालिया स्विंग लो को तोड़ देता है। इस मूवमेंट को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यही समझते हैं कि अब शायद मार्केट में गिरावट शुरू हो गई है और बिना कुछ सोचे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन ठीक किसी लो पॉइंट पर मार्केट कुछ खास कैंडल्स बनाता है और फिर से उसी पुराने अप ट्रेंड की दिशा में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। यही जगह होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं और यही फंसाने की प्रक्रिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप के नाम से जानी जाती है। असल में होता क्या है, जब मार्केट किसी बुलिश ट्रेंड में होता है तो बहुत से ट्रेडर स्विंग के आसपास लॉन्ग पोजीशन में रहते हैं और जाहिर है उनका स्टॉप लॉस उन्हीं लो लेवल के नीचे होता है। अब इन स्टॉप लॉस इसकी वजह से वहां एक बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है। प्रोफेशनल और बड़े ट्रेडर्स इसी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए प्राइस को जानबूझकर उन लो लेवल के नीचे भेजते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें और मंथ के लास्ट में लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा स्मार्ट वॉच। हमारे चैनल पर सप्लाई एंड डिमांड एसएमसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पूरा ट्रेडिंग का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उन वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। धन्यवाद। ताकि उस एरिया में मौजूद सारे स्टॉप लॉस हिट करवाकर मार्केट से रिटेल की पोजीशन बाहर कर दें। अब जब नीचे से सारी लिक्विडिटी साफ हो जाती है तो मार्केट को अपने असली ट्रेंड यानी ऊपर की दिशा में दोबारा तेजी दिखाने में कोई रुकावट नहीं रहती। आप इसे एक तरह का एडवांस लेवल ट्रैप भी कह सकते हैं जो सीधे रिटेल साइकोलॉजी पर खेलता है। अब आइए समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप अलग अलग मार्केट कंडीशंस जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइड मार्केट में कैसे किया जाता है। जब मार्केट लगातार हाई और हाई लोई बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, उस समय हर स्विंग के पास नए ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊंचे लेवल पर पहुंचता है, बायर्स की रुचि थोड़ी कम होने लगती है। इस स्थिति में बड़े ट्रेडर्स को अपने बाएं ऑर्डर को भरने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है जो उन्हें उस समय नहीं मिलती। ऐसे में वह जानबूझकर प्राइस को उस पुराने स्विंग लो के नीचे भेजते हैं जिससे वहां मौजूदा लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और साथ ही कुछ नए ट्रेडर शॉर्ट लेकर मार्केट में आते हैं। इन सभी की वजह से जो लिक्विडिटी वहां बनती है उसे बड़े ट्रेडर जब जॉब करते हैं और फिर प्राइस उसी पुराने ट्रेंड के मुताबिक वापस तेजी से ऊपर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इससे बचने की। जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा हो और पहली बार प्राइस किसी रीसेंट स्विंग को तोड़ता हुआ दिखे तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यह केवल एक फेक ब्रेकडाउन होता है जो रिटेल ट्रेडर्स को डराकर या लालच में डालकर ट्रैप करने के लिए किया जाता है। इस दौरान अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर ध्यान दें तो एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडल के बाद अक्सर एक शार्ट बुलिश कैंडल बनती है या फिर एक लंबी बिकवाली कैंडल नीचे से बनकर प्राइस को ऊपर ले जाती है। छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड करते वक्त ये ट्रैप और भी साफ दिखाई देता है, जहां 2-3 कैंडल सिर्फ स्विंग के नीचे बनती है और फिर प्राइस शॉर्पली वापस ऊपर निकल जाता है। लेकिन यही स्ट्रक्चर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यह सब सिर्फ लिक्विडिटी खींचने का एक तरीका था। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन की शुरुआत से ही मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में था और हर बार हाई लो बनाकर ऊपर बढ़ रहा था। लेकिन जब मार्केट ने आखिरी स्विंग लो बनाया और फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ उसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को लगा कि शायद अब ट्रेंड खत्म हो गया है, क्योंकि न सिर्फ स्विंग ब्रेक हुआ बल्कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो गया। इसी डर या जल्दबाजी में यहां पर रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन में एंट्री की, मगर कुछ ही मिनटों बाद प्राइस वहीं से तेजी से रिवर्स कर गया और फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। उस लो पॉइंट पर बनी लंबी बिकवाली कैंडल ये दिखाती है कि वाहन नीचे बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी को स्वीप किया गया। अब जिन बायर्स ने लो लेवल से लॉन्च किया उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ऊपर की रैली देखकर नई बाइक से डर रहे थे वो अब मार्केट के रिवर्सल को देखकर और ज्यादा उलझ गए, क्योंकि अब मार्केट पहले से काफी ऊपर आ चुका है और नई बाइंग के लिए ज्यादा रिटेलर्स तैयार नहीं हैं। तो ऑपरेटर्स ने फिर से एक फेक शॉर्ट मूव बनाकर मार्केट में वोलेटिलिटी डाली ताकि और रिटेलर्स आ सकें और वे अपनी पोजीशन आसानी से भर सकें।
दोस्तों हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें और मंथ के लास्ट में लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा स्मार्ट वॉच। हमारे चैनल पर सप्लाई एंड डिमांड एसएमसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पूरा ट्रेडिंग का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उन वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। धन्यवाद। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट को देखें, यहाँ भी प्राइस लगातार हाई लो बनाकर ऊपर जा रही है, लेकिन एक जगह मार्केट ने अपने आखिरी स्विंग लो को एक लंबी लोअर बिक वाली कैंडल से नीचे ब्रेक किया, वहां की लिक्विडिटी को क्लीन किया और तुरंत फिर से ऊपर निकल गया। अब जिन्होंने यहां ब्रेकडाउन देखकर शॉर्ट किया होगा वो फंस गए, और अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में अभी तक अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब जिन लोगों ने यहां शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉस अभी भी ऊपर रखे हुए थे और मार्केट वहीं पहुंचकर उन ऑर्डर्स को भी क्लीन करना चाहता था। तो ये पूरा मूवमेंट सिर्फ लिक्विडिटी साफ करने के लिए किया गया था ताकि मार्केट दोबारा ट्रेंड पकड़ सके। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में है और चार्ट पर स्विंग लो के पास कोई इंगल्फ कैंडल बनती है तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि मार्केट नीचे जाने के बजाय दोबारा ऊपर जाने की तैयारी में है। ऐसे में आप रिजेक्शन कैंडल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर रीसेंट स्विंग हाई तक का प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं, जहां रिस्क तो रिवॉर्ड भी बेहतर होता है और ट्रैप होने की संभावना भी कम होती है।